नाउ आज हम लोग बात करेंगे स्टेट ऑफ कंफ्यूजन के बारे में। अब स्टेट ऑफ कंफ्यूजन क्या होता है, कितनी तरह का होता है, हम इसे कैसे पहचाने कि स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है। तो ये सब जानने के लिए आपको हमारी जो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन के वीडियो है ऑप्शन चेन एनालिसिस की सीरीज में, आपको उन्हें देखना होगा, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगा। आज हम बेसिकली बात करेंगे कि जो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है उसमें लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि कब स्टेट ऑफ कंफ्यूजन होगा, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन का ट्रेड कहाँ से बनेगा और किस तरह से हम उसको पहचानें। WTT WTP है तो कहाँ तक मार्केट अप साइड रहेगा, कहाँ तक मार्केट डाउन साइड रहेगा, इसमें लोगों को कंफ्यूजन रहता है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि रेजिस्टेंस जब स्ट्रॉन्ग होता है और फोर साइड स्टेट ऑफ कंफ्यूजन होता है, क्योंकि एक बेसिक जो कंडीशन है स्टेट ऑफ कंफ्यूजन की वो ये है कि जिस भी साइड में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है उसकी जो अपोजिट साइड है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, तभी स्टेट ऑफ कंफ्यूजन क्रिएट होता है। और हम स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में बड़े मूव को भी पकड़ सकते हैं, चाहे तो वो अप साइड हो या डाउन साइड हो। अब कब हम अप साइड मूव को पकड़ सकते हैं, कब हम डाउन साइड मूव को पहचान सकते हैं, तो इसके लिए हमें जानना होगा कि स्टेट ऑफ कंफ्यूजन क्या होता है और कब स्टेट ऑफ कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग हो और सपोर्ट साइड में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हो। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप यहाँ देखें यहाँ ऑप्शन चेन पर, तो आपको दिखाई दे रहा है कि रेजिस्टेंस है 23,000 पर और रेजिस्टेंस कैसा है, रेजिस्टेंस है स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस है वॉल्यूम का। अब रेजिस्टेंस किसका है, कहाँ पर है, स्ट्रॉन्ग है, WTT है, WTB है, ये हम कैसे पहचाने। अगर आपको ये भी नहीं आता है तो आपको हमारे जो पुराने वाले वीडियो है ऑप्शन चेन एनालिसिस सीरीज के, उनको देखना होगा, तभी आपको समझ में आएगा कि ये जो मैं बोल रही हूँ 23,000 पर जो हमारा रेजिस्टेंस है वॉल्यूम का वो स्ट्रॉन्ग क्यों है। और सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट है 22,800 की स्ट्राइक प्राइस पर। और सपोर्ट कैसा दिखाई दे रहा है, सपोर्ट दिखाई दे रहा है WTT। तो यहाँ पर एक कंडीशन तो कंप्लीट हो गई कि रेजिस्टेंस कैसा है, रेजिस्टेंस है स्ट्रॉन्ग और सपोर्ट है WTT, यानी जो वीकनेस है वो सपोर्ट साइड में है। अब यहाँ पर स्टेट ऑफ कंफ्यूजन क्रिएट होगा तो वो 1 घंटे का हो सकता है, 2 घंटे का हो सकता है, 3 घंटे का हो सकता है। अगर आप इसको जानना चाहते हैं कि कैसे पता चलेगा कि 1 घंटे में हुआ है, 2 घंटे में या 3 घंटे में, तो उसके लिए भी आपको हमारा पुराने वाला जो वीडियो है वो देखना होगा। यहाँ पर 1 घंटे का स्टेट ऑफ कंफ्यूजन होता है जब जो वीकनेस की परसेंटेज है वो स्टेबल हो, मतलब उसमें मूवमेंट कम हो। जैसे ये WTT की परसेंटेज है तो यहाँ 75 से शुरू होती है, वो 76, 78, 80, 81 ऐसे धीरे मूव करे और मूवमेंट भी कम हो उसमें कुछ पॉइंट का, और 1 घंटा बीत जाए, तो उस केस में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन 1 घंटे का होगा। और यदि ये जो परसेंटेज है कंटिन्यू मूव करती रहे, यानी ये 99 तक पहुंच जाए, तो उस कंडीशन में हम देखेंगे कि ये जो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है ये 2 घंटे का होगा। और अगर सपोर्ट की शिफ्टिंग हो जाती है और सपोर्ट स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता है, तो उस केस में जो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन होगा वो 3 घंटे का होगा। तो इस केस में जब स्टेट ऑफ कंफ्यूजन क्रिएट होगा सपोर्ट साइड, तो हमारा जो ट्रेड है वो कहाँ से बनेगा, हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे EOR से, यानी हम टॉप से बिकवाली करेंगे। और इस केस में मार्केट कहाँ तक गिरेगा, इस केस में मार्केट गिरेगा जहां तक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है। जैसे सपोर्ट है 22,800 पर और इसमें जो वीकनेस है वो कहाँ तक है, 22,900 तक। तो सपोर्ट में जो कंफ्यूजन है वो कहाँ तक है, 22,800 बोल रहा है सपोर्ट मैं हूँ, 22,900 बोल रहा है कि सपोर्ट मैं हूँ। तो जब मार्केट गिरेगा तो जहां तक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है, यानी कंफ्यूजन कहाँ तक है, कंफ्यूजन है 22,800 तक, तो मार्केट यहाँ तक नीचे गिरेगा। अब अगर यहाँ पर जो ये सपोर्ट है 22,800, ये WTT यहाँ 23,000 पर भी होता, तो उस कंडीशन में भी SOC में मार्केट कहाँ तक गिरता, 22,800 तक, क्योंकि जो कंफ्यूजन है वो यहाँ तक है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ मानकर चलते हैं कि जो सपोर्ट है वो WTB है, ये मान लेते हैं हम, सपोर्ट है 22,700 पर WTB। तो अब आप अगर ध्यान से देखोगे तो सपोर्ट साइड में कंफ्यूजन कहाँ तक है, कहाँ तक सपोर्ट कंफ्यूजन में है, 22,800 पर सपोर्ट है और 22,700 पर WTB है। तो कंफ्यूजन कहाँ तक है, 700 तक कंफ्यूजन है। जो 22,700 है वो बोल रहा है मैं हूँ सपोर्ट और 22,800 बोल रहा है मैं हूँ सपोर्ट। तो इस कंडीशन में 22,700 तक कंफ्यूजन हो गया और सपोर्ट स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाया, तो ये हो गया स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। इस कंडीशन में जब मार्केट गिरेगा, यानी एंट्री कहाँ से बनेगी, एंट्री होगी EOR से। तो इस कंडीशन में जब मार्केट गिरेगा तो वो कहाँ तक डाउन साइड जाएगा, वो जाएगा जहां तक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है, यानी 22,700 के डाइवर्जन तक। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि सपोर्ट WTT है या WTB है, एंट्री होगी टॉप से, यानी टॉप होगा EOR। और हमें बॉटम के लिए, यानी मार्केट कहाँ तक मूव करेगा डाउन साइड में, तो उसके लिए कहाँ तक जो सपोर्ट है उसमें कंफ्यूजन है, तो वहां तक मार्केट नीचे गिरेगा। तो इस तरह से हम मार्केट में एक बड़े मूव को कैच कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ लोगों के सवाल ये भी होते हैं
कि रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है और सपोर्ट WPT है। तो ये तो एक ही जो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 का जो नॉर्मल सिनेरियो है वो है, जहाँ पर उसी अकॉर्डिंग हम ट्रेड कर सकते हैं। और अगर सपोर्ट शिफ्ट भी होता है तो उस कंडीशन में भी वही चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 का जो सिनेरियो है हम उसी अकॉर्डिंग ट्रेड करते हैं। हाँ, लेकिन जब सपोर्ट को बुलिश प्रेशर क्रिएट करना है और वो काम पूरा कर नहीं पाता है तो उस कंडीशन में हम देखते हैं, जैसे रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, मॉर्निंग से रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है और सपोर्ट है वो WPT है, तो उसी टाइम हम ये नहीं देखने बैठ जाएंगे कि ये स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है। उस टाइम तो हम नॉर्मल ट्रेड करते हैं, टॉप और बॉटम का पता लगाते हैं। और अगर आप सेफ ट्रेडर हैं तो आप चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अकॉर्डिंग ट्रेड करते हैं। तो आप यहाँ पर इस सिनेरियो में क्या करेंगे, इस सिनेरियो में आप बॉटम से खरीदारी करेंगे, वो ही करेंगे। लेकिन हम ये जो सपोर्ट की परसेंटेज है इस पर नजर बनाकर रखेंगे, अगर इसमें मूवमेंट कम है, क्योंकि सपोर्ट को जो बुलिश प्रेशर क्रिएट करना है, जो काम है सपोर्ट का वो कंप्लीट कर नहीं पा रहा है। क्या काम है? सपोर्ट को तो ऊपर आकर स्ट्रॉन्ग होना। लेकिन यहाँ पर कंफ्यूजन बना हुआ है, कंटिन्यू इनमें कंफ्यूजन है 22,800 और 22,900 पर। तो हम इस परसेंटेज पर नजर बनाकर रखेंगे कि अगर इसमें मूवमेंट कम है, हम देखेंगे कि अगर 1 घंटे का भी एसओसी होता है, सबसे पहले तो हम जो हमारे चार्ट ऑफ एक्यूरेसी है 1.0 उसी अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे, क्योंकि जो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन भी होना होगा, मिनिमम भी वो होता है तो कम से कम 1 घंटे का होता है। अगर जो वीकनेस की परसेंटेज है उसमें मूवमेंट नहीं है, स्टेबल है लगभग, तो उस कंडीशन में भी 1 घंटे का स्टेट ऑफ कंफ्यूजन होगा। तो हम जो वो टाइम पीरियड है 1 घंटे का, उसमें तो नॉर्मल जो ट्रेड होते हैं चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के, उसी अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे। और अगर ये कंफ्यूजन मान लीजिए ये जो परसेंटेज है ये इंक्रीज होती हुई 99 पहुंच गई, तो उस कंडीशन में भी यहाँ पर क्या होगा, हमें 2 घंटे का वेट करना ही होगा और हमें अगर टॉप मिलेगा तो हम एसओसी का ट्रेड करेंगे। लेकिन तब तक क्या करेंगे, तब तक हम सिर्फ और सिर्फ सीओए 1.0 के अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे और उस केस में हमें जो टॉप या बॉटम मिलता है हम उस अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे। यदि सपोर्ट शिफ्ट कर लेता है यहाँ पर और यहाँ 22,900 पर स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में भी हमें 3 घंटे का वेट करना ही होगा। तब तक हम क्या करेंगे, तब तक हम जो नॉर्मल हमारा चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 है उसी अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे। तो इनमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि जैसे कुछ लोग सवाल करते हैं कि 22,800 से अगर ये WTT है तो ये तो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अकॉर्डिंग ये तो WTT या WTP दिखेगा। हाँ जी दिखेगा, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेट ऑफ कंफ्यूजन को पहचानने की कोशिश करेंगे। कब होगा, जैसे 2 घंटे का होगा तो हम 2 घंटे तक हमारे जो नॉर्मल ट्रेड होते हैं उसी अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे, इन दोनों को मिक्स नहीं करेंगे। कुछ लोग बोलते हैं कि सपोर्ट 22,800 से 22,900 पर शिफ्ट हो गया तो नेचुरली ये WTP तो दिखेगा। हाँ दिखेगा, लेकिन उस कंडीशन में जब 3 घंटे तक सपोर्ट ये डिसाइड नहीं कर पाएगा कि 22,900 पर सपोर्ट है या 22,800 पर कंटिन्यू वीकनेस बनी रहती है 22,800 पर, वो है तो नेचुरली, लेकिन 22,900 पर अगर स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाया सपोर्ट तो उस कंडीशन में वो 3 घंटे का स्टेट ऑफ कंफ्यूजन होगा। तो इस तरह से हम चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 और स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में ट्रेड कर सकते हैं। इनको मिक्स करके या इनमें कंफ्यूज मत होइए कि ये जो वीकनेस है ये तो दिखेगी ही। पहले आप स्टेट ऑफ कंफ्यूजन को अच्छी तरह से पहचानने की कोशिश करें और जब तक आपको स्टेट ऑफ कंफ्यूजन अच्छे से समझ में नहीं आता है तब तक आप चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अकॉर्डिंग ट्रेड करें। ये तो हुआ जब रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग हो और सपोर्ट साइड में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हो, तो हम एक बड़े मूव को कैच कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जहां पर सपोर्ट स्ट्रॉन्ग हो और रेजिस्टेंस साइड में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हो। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपके मन में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन को लेकर कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।